एक मधुर लीला है जिसका नाम है छाक लीला। छाक लीला का मतलब क्या है? ठाकुर जी जब वन भोज करने के लिए जाते हैं वन में, अपने अपने घरों से सब ब्रजवासी निकल के आते हैं अपनी अपनी बछिया गैयाओं को लेकर के, और सब नंद भवन पर प्रतीक्षा करते हैं कि लाला आ रहा होगा। तब अपनी छोटी छोटी गैयाओं को लेकर के ठाकुर जी आते हैं बाहर। और कैसे आते हैं वो झांकी कैसे पता है? घुटने से ऊपर ऊपर तक ठाकुर जी धोती पहनते हैं, कमर में सुंदर काली कमरी बांधते हैं, उसमें वंशी खोंच लेते हैं, एक गैया हाकवे की छड़ी ऐसे कंधे पर लटका लेते हैं, और उस छड़ी के अंतिम भाग में एक पोटली टंगी होती है, उसमें छाक, छाक माने भोजन, भोजन यशोदा मैया ने रखी है, कछु रोटी रखी, मक्खन रखे हैं, मिश्री रखी है, वो छाक लटका करके सब ब्रजवासी देखेंगे किसकी छाक बड़ी है। कभी मधुमंगल को बड़ो है, कभी श्रीदाम जा को बड़ो होवे, सब कहें लाला आज तो या की छाक ज्यादा बड़ी लग रही है, यही की पामेंगे सब लोग। लेकिन ठाकुर जी की जो छाक है वो सबसे छोटी होती है। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी अपने भवन में नहीं पाते, ठाकुर जी सबके भवन का पाते हैं, सबका पाते हैं। गौ चारण करने के लिए जब जाते हैं तो गैया तो चरती रहती हैं, और वहां सब ब्रजवासी गोप ग्वाल घेर करके बैठ जाते हैं। मध्य में ठाकुर जी, चारों तरफ गोप ग्वाल बैठ जाते हैं और बीच में ठाकुर जी बैठते हैं, और सबसे पूछते हैं भैया कहाँ लेके आए हो, नेक नेक बताओ। यशोदा मैया ने आज लाला के काजे सुंदर दही भेजी, लेकिन जैसे ही कोई सामग्री ठाकुर जी के पास आती है, ठाकुर जी का भाव है कि पहले श्री जी को निवेदित करते हैं, किशोरी जी को निवेदित करेंगे, अच्छी सामग्री आवेगी फिर उसके बाद पाते हैं। तो आज जैसे ही वन में भोजन करने के लिए ठाकुर जी गए, तो सबसे ज्यादा भूख लगती है ठाकुर जी के सखा मधुमंगल को। वन में पहुंचने की देरी नहीं होती कि चिल्लाना शुरू कर, लाला भूख लग रही है बहुत जोर से, जल्दी से छाक खोल ले, लाला अभी तो भूख लग रही है, कब पहुंचेंगे हम, कब बैठेंगे, जल्दी खोल ले, अरे मुकु श्रीदामा की छाक में ते अचार की खुशबू आ रही है, लाला जल्दी खोल ले। ठाकुर जी कहे तो नेक में ही भूख लगी आवे, भोजन को कोई नाम बोल दे तेरे मुंह में ऐसा पानी आवे, तो सुबह बाल भोग ना करके आयो लाला, इतने चल के आए ना, बात मेरो सबरो भोजन पच गो, मुंह फिर तो भूख लगी आई। यशोदा मैया सोती नहीं रह जाती है, ठाकुर जी ही जल्दी भाग जाते हैं, छाक लेके जाते नहीं। तो फिर यशोदा मैया किसी सखी के हाथ छाक भिजवाती हैं, उसको कहते हैं छकियारिन। ठाकुर जी की छाक लेके जाती है छकियारी। ठाकुर जी छाक लेकर के क्यों नहीं जाते? उसमें पहली बात तो ये है कि ठाकुर जी को ये लगती है ग्वाल बाल बेचारे द्वार पे इतनी देर तक ठाड़े हैं, मेरे दर्शन के काजे, मैं विलंब ना करूं, जल्दी चलो जाऊं। तो ठाकुर जी जल्दी बाहर आ जाते हैं। और दूसरा भाव ये है कि ठाकुर जी जब छाक लेकर के नहीं जाते तो किसी गोपी को अवसर मिलता है छाक लेके वन में जाने का, और उसको ठाकुर जी के दर्शन का सौभाग्य मिल जाता है। आज ठाकुर जी छाक लेकर के नहीं आए। मधुमंगल बोलो मुझे तो भूख लग रही है, अरे मेरे तो पेट में दर्द है लगो, अरे मुझे तो बहुत जोर से भूख लगी है। सब सखा के बोले लाला जी तो भूखो ही रहे 24 घंटा, या तो नेक में ही भूख लगे आवे। सुबह बाल भूख करके निकला है घर से, वो केवल इतनी दूर गयो है कि केवल घर से निकल के वृंदावन से बाहर यमुना जी के तट पर, इतने में तो भूख लगी आई उसको। और ये कैसा है, अभी छाक आरोग लेगो, छाक पालेगो, और छाक पावे के बाद जब वापस घर जाएगो फिर रोने लगेगो कि मुझे भूख लग रही है, मेरो सबरो पच गो, चल के आया हूं, इतनी भूख लगे। मधुमंगल बोलो लाला भूख लग रही है। ठाकुर जी बोले मैं तो छाक लायो नहीं हूं, कोई छकियारी आ रही होगी देखियो। तो मधुमंगल ऊंचे ऊंचे वृक्षों पर चढ़ करके ढूंढ रहा है, अरे कोई छकियारी आई का, कोई छकियारी आई का, कोई भोग लेके आ रही है का घर से। और बार बार कहे लाला अभी तो कोई दिख ना रो, अभी तो कोई आए ना रो। तो छकियारिन दूर से देख लेती है कि एक पेड़ पर मधुमंगल चढ़ा हुआ है और ये भोजन की प्रतीक्षा कर रहा है, तो जानबूझ के छकियारी कहीं और चली जाती है कि और व्याकुल हो जाए,